बापू साहेब ते साई के परम भक्त थे। वो साई चरणों में आसक्त आए। वो अपने परिवारजन सहित बस गए वो शिरडी में साई सेवा हेतु। आगे ही वैसे नित्यांकित क्यों न बसे शिरडी में बंधवा के कोठी सहित। नागपुर के श्रीमंत गोपाल राव मुकुंद उर्फ बापू साहेब बुट्टी यह ज्ञान और धन के सागर थे। वैसे ही वो चैत्रवान और ईश्वर परायण व्यक्ति थे। बाबा के एक भक्त राव बहादुर धुमाल के साथ वह शिरडी आए और बाबा उनके श्रद्धास्थान बन गए। शिरडी में बापू साहेब ने बंधवाए पत्थर की कोठी में ही भगवान गोपाल कृष्ण बनकर बाबा वहीं पर स्थानपन्न हो गए, जिसे आज साई समाधि मंदिर कहा जाता है। बाबा तो सर्वज्ञ थे, सर्वसाक्षी थे। इस वजह से आगे के भविष्य को जानकर बापू साहेब बुट्टी से अपनी समाधि मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक लगने नहीं दी। मैं तो तेरे घर पर ही आकर रहूँगा, ऐसा एक बार बाबा ने बुट्टी को कहा था। तब बाबा की यह बात किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन इस बात की प्रचिति भक्तों को बाबा के महानिर्वाण के बाद आ गई। सन 1913 साल की यह बात है। प्रोफेसर गणेश गोविंद नरके ये बापू साहब के जमाई थे। वो एक बार बाबा के पास बैठे थे। तब बाबा ने उनसे कहा, तुम्हारे ससुर शिरडी में एक बड़ी पत्थर की कोठी यानी वाड़ी का निर्माण करने वाले हैं और उसके देखभाल का जिम्मा तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन उस वक्त वाड़े के निर्माण का ख्याल बुट्टी के मन में भी नहीं आया था। सन 1915-16 से वाड़े के निर्माण का कार्य शुरू हो गया और सन 1918 और 19 साल में नरके संस्थान के विश्वस्त भी बन गए। एक बार साईं बाबा ने बुट्टी के सपने में आकर वाड़ा और मंदिर निर्माण की सूचना दी। तब बाबा की अनुमति लेकर उन्होंने वाड़ा निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। माधवराव द्वारा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम तथा कुएं का निर्माण करवाया और आगे के कंस्ट्रक्शन की निगरानी रखने का काम रामचंद्र दादा पाटिल तथा बापू साहेब जोग इनके ऊपर डाल दी गई। बाबा रोज लेंडी की फेरी से मस्जिद लौटते समय अक्सर वाड़े के कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान देते थे। यहाँ सामने दरवाज़ा खिड़कियाँ निकालना, पूरब की तरफ गैलरी बनवाना अच्छा रहेगा, यह जरूरी सूचना दिया करते थे। इस तरह वाड़े के निर्माण का काम चालू था। तब बुट्टी के मन में आया कि नीचे हॉल का निर्माण करके वहीं पर गोपाल कृष्ण की मूर्ति की स्थापना क्यों न कर दी जाए। फिर माधवराव द्वारा इस बात की अनुमति लेने के लिए जब बाबा लेंडी से वापस आ रहे थे, तब ये कल्पना माधवराव ने उन्हें सुनाई। बाबा ने तुरंत ही इस बात की अनुमति दे दी और अपनी नज़र वाड़े पर स्थिर करके कहा, हो जाएगा वाड़े का निर्माण, आकर बैठे यहीं पर, करी बातें मन की, हो जाएगी पूरी मुराद सबकी। नज़र से ओझल न हो जाए एक पल, रखूं ध्यान में सबका हर पल। इस तरह बाबा की अनुमति लेकर माधवराव ने मुहूर्त का नारियल फोड़ दिया। साई के एक भक्त मेघश्याम भगवंत रेगे ने इस घटना का सविस्तर वर्णन किया है। वो कहते हैं, वाड़ा निर्माण करने के निश्चय के बाद उन्होंने जगह तय कर दी और निर्माण कार्य को गति दे दी। बाबा अपने टहलने के समय में उस जगह को अपने पावन पदस्पर्श से उस जगह को पावन कर देते थे। बांधकाम के नक्शे जब उन्हें दिखाई गए तब उन्होंने कहा, सभागृह यानी हॉल के साइड की 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी इतनी जगह को छोड़ दिया जाए। वो किस लिए, ये पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ गोपाल कृष्ण का, राधा कृष्ण के भक्ति का मंदिर जो बनने वाला है। तभी लोगों को इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि उसी जगह पर बाबा का पार्थिव चिर विश्राम लेने वाला है। उस परब्रह्म स्वरूप पावन देह दुनिया के दिन दुखितों का मूल आधार तथा आध्यात्मिक जागृति का केंद्र बनने वाला है। बाबा के एक भक्त काका साहेब दीक्षित ने इस सारी घटना का सविस्तर वर्णन लिख कर रखा है। वो कहते हैं, आज का समाधि मंदिर वास्तव में उस जगह का निर्माण बापू साहेब बुट्टी ने खुद के रहने के लिए बनवाया था।
आगे चलकर सभागृह का रूपांतर उन्होंने कृष्ण मंदिर स्वरूप बनाने की योजना उन्होंने रची थी। इसलिए उन्होंने नागपुर से कुछ कारीगरों को बुलवाया था। उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी शुरू किया, लेकिन किसी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। फिर उस मंदिर निर्माण का काम तो रुक ही गया, लेकिन वाड़े का काम शुरू रहा। आगे मंदिर का बाबा के महानिर्वाण तक वैसे ही रुका रहा। उस वजह से मूर्ति स्थापना की जगह पर बाबा की समाधि निर्माण करना शक्य हो गया। शायद ये बाबा की ही पूर्ण योजना थी, जिसको भक्तों ने मूल स्वरूप दे दिया। यह कारागिर तो काम छोड़कर चले गए और वहाँ पर बाबा भी गंभीर बीमार पड़ गए और दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती गई। अब ये वाड़ी का क्या होगा, यह सोच बापू साहेब मन में दुखी कष्टी हो गए, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए तो खर्च कर दिए थे। फिर भी अगर वाड़े में बाबा के चरण स्पर्श नहीं हुए तो उस वाड़े का मतलब ही क्या, इस विचार से वो कष्टी हो गए। लेकिन बाबा की लीला ही न्यारी थी। उनका वाक्य यानी ब्रह्मलिखित ही होता था। उनकी वाणी फोल कैसे ठहरती। बाबा ने वाड़े में ही अपनी महासमाधि बनवा ली। गोपाल कृष्ण की जगह वो खुद स्थानपन्न हो गए। मुझे वाड़े में ले चलो, यही उनका आखिरी बोल थे। बाबा के महानिर्वाण के बाद बापू साहेब बुट्टी के जमाई प्रोफेसर नरके ने इस घटना का दिल झंझोड़ कर रखने वाला वर्णन स्वरूप पत्र 5 नवंबर सन 1918 में बाबा के एक भक्त दादा साहेब खापर्डे को अमरावती में लिख के भेजा। उसमें वो कहते हैं, श्री मुझे वाड़े में ले चलो। ये अंतिम बोल को ध्यान में रखते हुए उनके भक्तों ने वाड़े में ही बाबा की महासमाधि का निर्माण करने का निश्चय कर लिया और मंदिर के गर्भगृह की जगह पर बाबा की कब्र खोदनी शुरू कर दी। शाम को राहता से फौजदार आ गए और उन्होंने इस बात की मंजूरी उन्हें दे दी। जहां गोपाल कृष्ण की मूर्ति की स्थापना होने वाली थी, वहीं पर श्री की समाधि निर्माण कार्य शुरू हो गया। बुधवार की शाम को एकादशी के दिन बड़े गाजे वाजे के साथ श्री का देह वाड़े में मंदिर के गर्भगृह में ले जाया गया। उस जगह की शोभा का पता जब आप प्रत्यक्ष वहां पर पधारोगे तभी आपको पता चलेगा। मंदिर की गर्भगृह की लंबाई और चौड़ाई जितनी जरूरत थी उतनी ही भर गई। ये सब बाबा की अद्भुत करामत ही थी। वाड़े निर्माण का काम चल रहा था, तभी बाबा उस जगह की शान बढ़ाएंगे यह किसी को पता भी नहीं था। बाबा हमेशा ही हम अब वाड़े में जाकर रहेंगे ऐसा सदा कहा करते थे। यह उनकी आगे की तस्वीर से यह ख्याल किसी के दिमाग में भी नहीं आया। बाबा के समाधि नज़दीक जाते ही मन प्रफुल्लित हो उठता है, मानो जैसे बाबा पहले की तरह अभी भी है। ये तो बापू साहब का अहोभाग्य ही है, जिसका वर्णन मैं क्या करूं। प्रत्यक्ष देव उनके घर पर आकर विराजमान हो गए। मंदिर निर्माण का बाबा ने सार्थक कर दिया। अब ऐसा ही लगता है यहाँ श्री की पूजा अर्चा हिंदू रीति रिवाज के तरह ही हो रही है और इस बात पर किसी का विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा के महानिर्वाण से 4-5 दिन पहले सोनी की माँ को बुला के बाबा ने कहा था, अब तो मैं मस्जिद से उब गया हूँ, चाउर से भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं वाड़े में जाकर बैठूंगा, वहीं पर पुजारी जी मेरी देखभाल करेंगे। बापू साहेब जोग की पत्नी को एक बार वहां पर बुलवा के बाबा ने कहा था, यहाँ गांव के नुक्कड़ की जगह मेरी है, यहीं पर पत्थर की इमारत खड़ी हो जाएंगी और मैं यहाँ पर आकर बैठूंगा। इस सब बातों से यही लगता है कि ये बाबा की पूर्वनियोजित योजना थी, जो आज मूर्त स्वरूप में साकार हो गई है। लेकिन बाबा ने किसी को इस बात का पता चलने नहीं दिया। अंदर से सबको प्रेरणा देकर वह सबसे काम करवा कर लेते थे। मन आनंद विभोर हो गया। अब सारी जिम्मेदारी बापू साहेब पर ही आकर पड़ी है। मंदिर को पूर्ण स्वरूप देना बाकी है। श्री की पूजा अर्चा को भी पूर्ण रूप देना बाकी है। उसकी तजवीज़ अब उनको करनी होगी। पहले यह सब राधा कृष्ण माई देखते थे। उनके मृत्यु पश्चात भक्त मंडली ने फंड जमा करके कोठी यह संस्था शुरू की।
वह तजवीज़ आज तक शुरू है। फिलहाल तो सभासदों की 15 लोगों की कमेटी बनाई हुई है और बापू साहेब भुट्टी को अध्यक्ष बनाया गया है। वही इसकी व्यवस्था देखते हैं। इस बारे में हेमांड पंत कहते हैं कि परम भाग्य उन भुट्टी के परम ब्रह्म पधारे उनके गृह में। सचमुच उनके द्वारा निर्मित गृह पर सद्गुरु ने अपना कायम स्वरूपी निवास स्थान बनवाया। यह देखने का भाग्य उन्हें प्राप्त हो गया। यह वाड़ा बहुत ही बड़ा, पूर्ण तरह से काले पत्थर से निर्मित है। इस समय वो निर्माण हेतु 1 लाख रुपए का खर्च हो गया। वहीं पर आज वो अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप परम तत्व उस भुट्टी वाड़े में सगुण साकार स्वरूप में दुनिया के दीन दुखितों के उद्धार के लिए आकर विराजमान हो गए हैं। बाबा ने ही कहा था, नज़र से ओझल ना हो जाए एक पल, रखूं मैं ध्यान सबका हर पल। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।